Welcome everyone. In this lecture, first we'll discuss on the ICSE result. कल जो रिजल्ट आया है वो रिजल्ट काफ़ी अच्छा गया, 99.45% गया है। तो इतना अच्छा रिजल्ट काफ़ी सालों के बाद मिला है और हमारे हिसाब से फर्स्ट टाइम आया इतना अच्छा रिजल्ट। और जो बच्चे हमसे कनेक्टेड थे, जो हमसे बायोलॉजी पढ़ते थे, उनका भी काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हैं। 90s में तो कम से कम 10 बच्चे हैं। मैं ज़्यादा बच्चों को तो नहीं पढ़ाया था, लेकिन कुछ बच्चों को पढ़ाया। उसमें भी हमारा भी जो रिजल्ट था वो 90% था, 90 से भी ज़्यादा था। और उसमें जो हाईएस्ट गया है हमारे पढ़ाने से वो है 97 मार्क्स, 97 इन बायोलॉजी आउट ऑफ 100। 95 है, 94 है, 88 है। ओवरऑल रिजल्ट आपका 90 ही हमारे पढ़ाने के थ्रू है। पढ़ाने का सिंपल तरीका यही है, जैसे हम पढ़ाते आए हैं। हमारे बहुत से लेक्चर हैं क्लास, इस सेशन के तो कोर्स खत्म पे ही है, 2 ही चैप्टर बच रहा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और आपका फोटोसिंथेसिस। तो 2 लेक्चर बच रहा है। उस 2 लेक्चर के बाद हमारे 2020 या 21 का सिलेबस बायोलॉजी 10th का ICSE बोर्ड खत्म हो जाएगा। तो many congratulations to those students who got their good marks and they are now celebrating in their home, क्योंकि कल से फिर कोरोना लग गया है। 13 जुलाई तक कोरोना फिर से लॉकडाउन, जो है कोरोना लगा था, लॉकडाउन लग गया है। तो वो फिर से बाहर नहीं निकल सकते, सेलिब्रेट को उस तरीके नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, वो ज़्यादा सुरक्षित है। आप सेफ रहेंगे तो बहुत सारे सेलिब्रेशन कर सकते हैं, बहुत सारा अचीवमेंट आप ला सकते हैं। तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन्होंने अच्छे मार्क्स पाए हैं, और जिनको लग रहा है कि मेरा कम है, उनको लग रहा होगा कम है क्योंकि उनसे ज़्यादा कुछ पाए हैं। लेकिन सबको मार्क्स जो है अपने हार्ड वर्क और उस पर मिलते हैं। और जो भी डिसीजन है काउंसिल का, स्कूल का, वो सब अच्छा डिसीजन है और अच्छे मार्क्स मिले गए हैं। तो होप उसे छोड़कर आगे बढ़िए। जो आपकी अगली क्लास है उस पर तैयारी करिए, फोकस करिए और पढ़ाई स्टार्ट करिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे इस लेक्चर की। ये जो है आपका रिवीजन वाला जो लेक्चर होता है, ये खास इसीलिए होता है क्योंकि जो अच्छे मार्क्स आते हैं वो यहीं से आते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो पूछे ही जाते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस को हम लेकर आते हैं किसी एक लेक्चर में, और उसको सॉल्व करने के लिए नेम द फॉलोइंग आपको कहते हैं। डायग्रामेटिक बेस हम आपको सॉल्व कराते हैं, तरीका बताते हैं। यहाँ पे हम इसको करके दिखाते हैं किस तरीके से इसको पूछता है। तो इस तरीके से मार्क्स अच्छे आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेम द फॉलोइंग से। नेम द फॉलोइंग आपका द फॉर्म इन विच ग्लूकोज इज स्टोर्ड, किस फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर्ड होता है। ह्यूमन बींग्स में हमने पढ़ाया था, ठीक है। तो ये आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है। क्लियर। द ग्लैंड दैट रेगुलेट कैल्शियम इन ब्लड, उस ग्लैंड का नाम बताना है जो कैल्शियम को रेगुलेट करता है। सब पढ़ाया हुआ एक एक क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ोगे, 4 पार्ट का लेक्चर है, 4 पार्ट का हो गया था, नहीं तो 2 ही 3 पार्ट में वो लेक्चर खत्म हो जाता। बट क्या कर सकते हैं, पार्ट्स में भी पढ़ेंगे, कुछ नहीं, आपको चीजें कंटेंट पूरा मिलेगा, चाहे वो 4 पार्ट में हो, 2 पार्ट में हो, 10 पार्ट में हो। तो इस पे फोकस करिए। द केमिकल मैसेंजर, सिर्फ नाम बताना है केमिकल मैसेंजर का। द मास्टर ग्लैंड, इसी टाइप से क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट पूछता है, डायरेक्ट आपको लिखना पड़ता है। द एंडोक्राइन सेल प्रेजेंट इन पैनक्रियास, उस एंडोक्राइन सेल का नाम बताना है जो पैनक्रियास में प्रेजेंट होते हैं। 2 सेल बताया था, उसमें से एक एक्सोक्राइन होता है, एक एंडोक्राइन होता है। तो हमें एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ना है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को बताना पड़ेगा। हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड, अब हार्मोन सिक्रेशन हो रहा थायराइड ग्लैंड्स का, इस ये आप बताएंगे, या नहीं तभी ये सॉल्व करेंगे तो वहां से पता चल जाएगा। हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रेट करता है उसको भी बताइए। डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से कौन सा डिजीज होती है वो बताना पड़ेगा। द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी, ये हमने एक क्वेश्चन डाला इस वजह से क्योंकि आप जब एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं तो उसके फादर का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये है आपका प्रैक्टिस सेशन, जिसको आप प्रैक्टिस करिए। लेक्चर देखेंगे वहां से आंसर मिल जाएंगे, आप बुक अपनी पढ़ेंगे जो स्कूल फॉलो करा रही है वहां से भी आपको आंसर मिल जाएंगे। लेकिन अगर लेक्चर देखेंगे तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा, फायदा करेगा। लेक्चर से आपको टाइम भी बचेगा, बहुत कुछ फायदा होता है इस वजह से। डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं,
ये डायग्राम कुछ आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा ग्लैंड है। द नेम एंडोक्राइन ग्लैंड शोन इन द फिगर। अब एंडोक्राइन ग्लैंड 4 ही हैं आपके सिलेबस में और चारों के हमने लोकेशन पोजीशन बताई थी। तो पहले इस पे हमें ध्यान देना कि हमें सिलेबस में क्या पढ़ा है और सबकी पोजीशन और लोकेशन हमने बताई थी कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, फिर आपका थायराइड ग्लैंड नेक रीजन में प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जिसको लैरिंक्स के नीचे ट्रैकिया में प्रेजेंट होता है। एड्रिनल ग्लैंड आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट है। पेनक्रियास बिलो द स्टमक प्रेजेंट होता है। तो ये आपका नेक रीजन है क्योंकि ट्रैकिया आपका सी कार्टिलेज जो ये बोन्स है सी शेप में होती है। तो ये लैरिंक्स है, लैरिंक्स के नीचे ब्लू कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ग्लैंड है। तो नेम द एंडोक्राइन ग्लैंड शोन इन दी फिगर। तो थायराइड ग्लैंड होगी। तो फर्स्ट का आंसर यहां चला गया। अब सेकेंड, नेम द सिक्रीशन ऑफ द ग्लैंड विच रेगुलेट द बेसल मेटाबॉलिज्म। सिक्रीशन क्या करती है, मतलब कि हार्मोन्स का किसका सिक्रीशन करती है, तो हार्मोन का जो सिक्रीशन करती है वो थायरॉक्सिन। तो थायरॉक्सिन का सिक्रीशन करती है जिससे बेसल मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म आपको बताए थे एनर्जी का बनना बॉडी में, कितनी जल्दी खाना डिजोल्व होगा और एनर्जी में चेंज होगा, उसको बेसल मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। नेम द मिनरल्स एलिमेंट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ अबव डायग्राम। तो कौन सा मिनरल है जो रिक्वायर्ड होता है इसमें, तो इसमें जो है आपका आयोडीन है। आयोडीन क्लियर। नेम द डिजीज कॉज ड्यू टू द अंडर सिक्रीशन इन चिल्ड्रन, ब्रैकेट में लिखा है अंडर सिक्रीशन से कौन सी डिजीज हो जाती है, तो वो डिजीज का नाम है क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म इज अ डिजीज कॉज इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में हो जाता है, फिजिकली मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं ये एंड सेक्सुअली, तो वो क्रिटिनिज्म है। नेम द डिजीज कॉज ड्यू टू द ओवर सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन। तो उस डिजीज का नाम बताना है जो जब सिक्रीशन ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, तो ज्यादा होने से आपका हो जाएगा एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर। एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर हो जाएगा। इसमें आपको बताया था एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर में आंख जो है आपकी थोड़ी स्वेलन हो जाएगी और चारों तरफ उसमें इनर साइड में फैट का डिपोजिशन हो जाएगा, बॉडी वीक हो जाएगी और जो है कि ब्लड ग्लूकोज लेवल भी कम हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन हो जाता है एक्सोप्थेल्मिक ग्वाइटर का। तो दिस इज द सिंपल वे। देखो एक एक वर्ड का आंसर है, क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, चीजों को पहचानना आना चाहिए, ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल तरीके से पढ़िए और अच्छे मार्क्स लाइए। थैंक यू।